मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज कल एक पोस्ट बहुत ज्यादा गर्दिश में है, उस पोस्ट का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। पोस्ट उर्दू जबान में है, अखबार की कटिंग है, स्क्रीन पर मौजूद है, खुद भी देखिए, सुनिए और दूसरों को आगाह कीजिए। पोस्ट का उन्वान है 2027 में सूरज मगरिब से तुलू होगा, 2028 को इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और 2034 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। मुस्लिम साइंसदान की तहकीक। हैदराबाद से निकलने वाले किसी अखबार की कटिंग है, 20 मई की खबर है। एक मुस्लिम साइंसदान डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन ने दीनी व दुनियावी उलूम के जरिए अपनी तहकीक से कुर्ब क़यामत की पेशनगोइयों को तारीख के साथ वाक़े होने की दलील दी है। आप गौर से इसे समाअत फरमाइए कि उनकी दलील क्या है और किस तरह बेतुकी बातें उन्होंने की है। उनकी चौंका देने वाली दलील यह है कि 2027 से पहले सूरज मगरिब से तुलू होगा। बरोज जुमात 2 जून 2028 को इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। 2034 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। साइंसदान सैयद मजहरुल अमीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका से फिजिक्स में डॉक्टरियत हासिल करके प्रोफेसर रहे। फिजिक्स और इस्लाम से मुताल्लिक किताबें तस्नीफ की है। उन्होंने अपनी तहकीक से कब्ल मसीह से इख्तिताम तक शमसी कैलेंडर मुरत्तब किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से क़यामत तक का शमसी तारीखों पर मुश्तमिल कैलेंडर मुरत्तब किया है। उन्होंने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश हिजरी तारीख के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल क़ब्ल हिजरी है। तहकीक से मालूम हुआ कि आपकी पैदाइश 22 अप्रैल 571 को हुई है। उन्होंने बताया कि उनके मुरत्तब करदा कैलेंडर से कई अहम तारीखी वाक़यात को तलाश करने में मदद मिली है। उसमें अहम यह है कि क़यामत 10 मुहर्रम जुमा सन 2034 को वाक़ होगी। अहम यह है क़यामत 10 मुहर्रम जुमा के दिन सन 2364 हिजरी को वाक़ होगी। ये तारीख है, याद रखें तारीख कि क़यामत 10 मुहर्रम जुमा सन 2364 हिजरी को वाक़ होगी। डॉक्टर मजहरुल अमीन का कहना है कि साइंस के एतबार से 2027 को आसमान पर दुमदार सितारा नमूदार होगा। रमजान महीना में 2 ग्रहण होंगे, उसके बाद दुनिया में खून खराबा होगा, आबादी 1/3 तक महदूद हो जाएगी। डॉक्टर अमीन ने बताया कि तमाम तारीखी हवालों पर मुश्तमिल उन्होंने एक किताब मुरत्तब की है जो मुफ्त में तकसीम की जाएगी। इस किताब की मुरत्तब करने का मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों से रोशनास कराते हुए आज के वायरस, जंगों, सैलाबों और जलजलों की वजह से जारी मसाइब की तरफ तवज्जो दिलाना और खतरे की घंटी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने के लिए तैयार करना है। डॉक्टर अमीन ने बताया कि ये मालूमात किताब अनकरीब मुफ्त में तकसीम की जाएगी। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट अय्यूब खान ने डॉक्टर मजहरुल अमीन का तारुफ कराया। सामईन व नाज़रीन, कुरान व हदीस में जो अलामात क़यामत मज़कूर है वो मुतअद्दिद हैं। कुर्ब क़यामत की अलामतों में से सूरज का पश्चिम से निकलना, इमाम महदी का ज़ुहूर और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, ये सब साबित शुदा है। लेकिन कौन सी अलामत कब ज़ाहिर होगी और क़यामत का वक़ूअ कब होगा, इसकी तारीख, दिन, सन अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। हजरत, किसी भी मुस्लिम साइंसदान या किसी भी साइंसदान का यह कहना कि 2027 में पश्चिम से सूरज तुलू होगा, 2028 में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे या किसी और भी अलामत का तायीन वक्त के साथ बयान करना बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। आज से पहले भी मुतअद्दिद बार लोग अपनी नामवरी और शोहरत और गुमनाम जिंदगी को मारूफ बनाने के लिए
ऐसी बेहुदा मनगढ़ंत बातें कहते हुए आए हैं जो वक्त आने पर झूठी साबित हुई हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। सूरज पश्चिम से निकलेगा ये तो हक है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तशरीफ आवरी होगी, लेकिन उससे पहले अभी बहुत सी निशानियां बाकी हैं। क़यामत कब आएगी ये तो कोई नहीं जानता है अल्लाह के अलावा। 2027, 2028, 2034 की जो बातें की हैं ये बातें करना बिल्कुल फजूल की बातें हैं। गौर करने का मकाम यह है कि आप लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब क़यामत की जो अलामात बताई गई है उनमें से कुछ तो वाक़े हो चुकी है, कुछ अलामात वाक़े हो रही हैं और कुछ आइंदा वाक़े होंगी। इससे पहले क़यामत वाक़े नहीं होगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई बात में तब्दीली नहीं हो सकती। लिहाजा जब तक क़यामत की सारी निशानियां पूरी नहीं हो जाती तब तक क़यामत वाक़े नहीं हो सकती और अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। लिहाजा जिस मुस्लिम साइंसदान ने कहा है कि 2027 में सूरज का पश्चिम से निकलना और 2028 में इमाम महदी का आना और 2034 में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाना, तो ये बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत बात है, बकवास है। मैं ऐसी बातों को दिल से इनकार कर रहा हूं। ऐसी बेबुनियाद बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो अल्लाह के हुजूर हाजिरी की मिसाल पेश करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह की इबादत में लगकर हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। साफ लफ्जों में कहा गया आइंदा दिनों के लिए अहले ईमान ने क्या तैयारी की है, तैयारी करने का हमें हुक्म दिया गया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। यहूदियों की तरह अपने आप को भुला देने से गुरेज करना चाहिए, रुजू इलल्लाह इख्तियार कीजिए, बेहुदा बातों को मद्देनजर मत रखिए। अल्लाह सबको समझ की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।